हाय गाइस, सब लोग कैसे हैं। मैं हूँ रेशमा। आज एक नए पिक कार्ड रीडिंग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो हम पिक कार्ड रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं उसका साइन है कन्या राशि, वर्गो। तो ये वर्गो वाला का स्वभाव, कैरेक्टर, लव लाइफ, एजुकेशन लाइफ, मैरिटल लाइफ, बिजनेस वाइज, जॉब वाइज कैसा है, पूरा कच्चा चिट्ठा आज हम देखेंगे ना। मैं ऑलरेडी स्टार्ट करके रख दिया है क्योंकि रीडिंग बहुत लॉन्ग्स होती है, तो इसमें टाइम गवा ना करके पहले ही मैंने शफल करके रख दिए है। और रीडिंग स्टार्ट करते पहले मैं एक आपसे बताना चाहती हूँ, ये दिस इज़ जनरल रीडिंग गाइस। आपको जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, जितना रेजोनेट नहीं होता है उसको छोड़ दीजिए। ये अगर ये रेजोनेट होती है तो आपके लिए रीडिंग है। इसमें थोड़े एडवाइस भी है आपके लिए, जो खुदा ताला वह भगवान है, ईश्वर ने आपको दिया है। तो वर्ल्ड में इतने सारे सब लोग देख रहे, तो सबकी एनर्जीज इसमें है। आपको रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है। इसलिए जितना रेजोनेट हो लीजिए, एंजॉय करिए इस रीडिंग को। अगर आप में कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को सुधारिए। तो ये भी खुदा ताला की तरफ से एडवाइस है आपको, आपके खूबियों को, आपके कमियों को देखिए, और जो निखारना है आपके खूबियों पे वर्क करके अपने आप को निखारना है, उसको निखारिए। आपका पास्ट कैसा है, आपका प्रेजेंट कैसा रहेगा, आगे आगे जाके फ्यूचर कैसा रहेगा, इसमें आपको मिलेगा। हाँ, 100% रेजोनेट हो ये मैं नहीं कह सकती, 80% रेजोनेट होता, इसलिए मैं इतना वो पूरा मैंने कोशिश की है कि आप लोगों का 80% रेजोनेट हो। क्योंकि 20%, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसलिए जनरल रीडिंग है। तो इसलिए 80% तक तो आप लोगों को रेजोनेट पक्का 100% होता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि आपके लवर के फीलिंग्स कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं। जो प्यार के बंदे हैं, जो प्यार के पंछी है, जो चाहे वो विरह में हो, चाहे अपने पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे हो, उन लोगों की फीलिंग्स, उन लोगों के दिल के फीलिंग्स जो बता नहीं रहते हैं, जिस लोगों का हार्ट चक्र बंद रहता है, तो उन लोगों के फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसे है, क्या महसूस करते हैं अपने पार्टनर के लिए, वो थोड़े से मैसेजेस भी देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट बेबीज। Nine of Wands, Eight of Wands, Two of Wands reverse, Seven of Wands reverse, Two of Pentacles, Five of Cups, Death card, Five of Swords reverse, the Hierophant, Two of Swords, Page of Swords reverse, the Empress reverse, Seven of Cups, Seven of Pentacles reverse, the World card reverse. बॉटम ऑफ द डेक आकर नाइन ऑफ स्वॉर्ड। जितने भी हमारे वर्गों वाले हैं, कन्या राशि वाले हैं, उन लोगों का नींद चैन हराम हो गया है ज़िंदगी में। ना नींद आ रही अच्छी तरीके से, टेंशन से घिरे हुए हैं, बैड एक्सपीरियंस बहुत याद आ रहे, पास्ट को भुला नहीं पा रहे,
हेल्थ वाइज भी आप लोगों की अच्छी नहीं है, टेंशन क्रिएट करे जा रहे दिमाग में। कोई पास्ट में कोई गलती की है थोड़े लोग, उसका पछतावा हो रहा है। जो घर के प्रॉब्लम से भी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं, उसकी वजह से भी आप लोगों को ना नींद आ रहा, ना चैन आ रहा, दिल नहीं लग रहा, ज़िंदगी में स्टक होके रखे हैं। वह भगवान से, वह ईश्वर से, वह खुदा ताला से प्रेयर कर रहे हैं। इस तरीके का भी मेरे को दिख रहा। स्टूडेंट वाइज भी परेशान है। अगर आग में कोई पुरानी कभी कुछ बीमारी थी तो वो भी वापस परेशान कर रही है। दवा लेने पर भी वो दवा भी असर नहीं कर रहे हैं। इस तरह से भी परेशान हो रहे हैं। किसी को पित्त संबंधी के इसके बीमारियां भी हो सकते हैं। मेंटल टेंशन ज़्यादा है, सुकून नहीं है, तान है दिमाग में। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड ये बता रहा है आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट अब ये चल रहा है। नेक्स्ट, आपका स्वभाव देखोगे ना तो आप तो बहुत ही पैशनेट पर्सन है, डायनामिक पर्सन है, बिंदास पर्सन है, बहुत मेहनती पर्सन है। और जिसको ठान लेते हैं तो उसको करके मानते हैं, पूरी तरह से करते हैं। अगर किसी वर्क में चले जाते हैं तो पूरा दिमाग लगा देते हैं, जब तक उसका पुर्जा ना कर दे तब तक उसका आउटकम ना आए उसको छोड़ नहीं पाएंगे। उतने मेहनती है। आपके मेहनती से ना लोगों को जलन होती है, ये कितना मेहनत करता है। और इसके साथ भगवान ईश्वर का कितना हस्तकमल है। तो मेहनत के साथ साथ भी आप अबंडेंस है वो भी बहुत अच्छा कमाते हैं। अच्छी बिजनेस, अच्छी खासी बिजनेस भी रहती है, अच्छी खासी जॉब भी रहती है। अगर आप फुल मेहनत करेंगे, जब आप जितना मेहनत करते हैं आप उतना, जितना मेहनत करो उतना मेवा पाओ, उस टाइप में। तो आप मेहनत करके ही ऊपर आते हैं, किसी का मार के धक्का मुक्का करके ऊपर नहीं आते। आपके सक्सेस से लोग जलते हैं, काफ़ी लोग आपके सक्सेस को देख नहीं सकते। आपके सक्सेस को देख के ना लोगों को, चाहे जॉब में हो, चाहे आपको अच्छे अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स हो, अपॉर्चुनिटीज़ आए हुए हो, कुछ भी हो, या मैरिटल लाइफ में हो, या बीवी भी इतनी आपको खूबसूरत मिली हो, कुछ भी क्या भी मिला हो, या हस्बैंड खूबसूरत मिला हो, लोगों को देखकर जलते हैं। उस तरीके से है, आप बहुत पैशनेट बंदे हैं। और देखे तो नेक्स्ट है, आप बहुत धार्मिक पर्सन हैं, ऑर्थोडॉक्स पर्सन हैं। नेक्स्ट वाइस वर्सा ले लीजिए, कौन भी देख रहे हैं, आप या आपके पार्टनर, आपके पर्सन के ही है, आपके पार्टनर्स के ही है ये सब कुछ। तो आप बहुत धार्मिक पर्सन से ट्रेडिशनल्स को बहुत मानते हुए है, बहुत मानते हैं। आपके घर में ना आप भी ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो करते हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, खुदा ताला को, ईश्वर को, भगवान को बहुत मानते हैं। तो इस तरीके से है, आप बहुत मेहनती है। अगर आप किसी को प्यार भी करेंगे ना तो दिलो जहां से करेंगे, पूरी दुनिया मान लेंगे उसको प्यार में, इतनी शिद्दत से करते हैं प्यार भी आप करेंगे तो। आप बहुत सेंसिटिव पर्सन भी है। लेकिन ये सब क्वालिटीज़ है, और इंसान में ये सब क्वालिटीज़ रहते पर भी ना थोड़े बैड क्वालिटीज़ भी रहते हैं। अगर आपका बैड क्वालिटीज़ देखा जाएगा तो आप में जो कमी है, जो ये सब खूबियाँ है आप में अब जाके देखेंगे तो थोड़े कमियां भी है, जो इस पे आप पे वर्क करना है। कभी कभी आप सेल्फिश हो जाते हैं, लोगों के से चिड़चिड़ हो जाते हैं, लोगों से सीधा बात नहीं करते, मतलब तोड़ के हाथ में दे देते हैं, इस तरीके से बात करते हैं। बात करेंगे तो कभी कभी पता नहीं आपको क्या हो जाता, एकदम दही का भरता बन जाता आपका दिमाग। उस टाइम पे आपका अक्ल टिकाने नहीं रहता, कुछ उस तरीके से भी बात करते हैं, लोग उनसे हर्ट हो जाते हैं। आपके यहाँ पैसों के मामले में तो आप एकदम कंजूस टाइप में भी रहते हैं थोड़े लोग। तो आपकी इस हरकतों के वजह से भी ना लोग ये ना परेशान हो जाते हैं और हेल्प नहीं करना चाहते आपको।
इस तरीके से भी हो सकता है। तो ऐसे हैबिट से बिना लोग ना आपको पसंद नहीं करते, जो नहीं तो आप में बहुत ऊर्जा रहती है। और कभी कभी ना आप एक काम काहे लागी करते हैं, मतलब इतने पैशनेट बंदे हो गए, कभी कभी ना काम को टाल देते हैं, आज ये कल बोल के करते नहीं हैं। और ज़्यादा क्या बोलते हो, ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। इसलिए ना आप दिमाग में तान लेके फिरते रहते हैं, हमेशा टेंशन लेके फिरते रहते हैं। कभी कभी ना आप बहुत सेल्फिश भी हो जाते हैं, सेल्फिश से भी सोचते हैं आपके बारे में। एक बार आपके बारे में भी ज़्यादा सोचते हैं, आपके बारे में इतना सोचते हैं, या कुछ भी हो सकता है वो, चाहे अपने स्वार्थ के लिए। तो जो सामने वाला इंसान रहता है ना, उसके फीलिंग्स की भी कदर नहीं करते, कि एक बार उतना हर्ट कर देते हैं आप लोग, तो वैसा कर देते हैं। इसलिए ना चिढ़ के ना कभी कभी लोग ना आपको हेल्प भी नहीं करते। इसलिए रिलेशनशिप करना बोले तो भी आपसे ना लोग सोच समझ के करेंगे, ये एक बैड क्वालिटी है आप लोगों में। सो यार, ये मैं नहीं बता रही, थोड़ा ये टेरोकॉट रीडिंग बता रहा वो, क्योंकि ना देखिए यहाँ पर ना आपको ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है ना, वो उल्टा आया हुआ है, तो इसके वजह से ये सब कुछ हो रहा। तो इसलिए थोड़ा ये रिवर्स आया हुआ है, तो इसलिए आपके थोड़े ये दिख भी रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड जो उल्टा आया हुआ है, ये आपके बैड क्वालिटीज़ को दिखाता है। अगर ये सीधे आ गया तो वो अच्छा रहता था, तो आप कहीं का कट कर देते हैं इस तरीके से। सो ये हो सकता है आप लोगों का स्वभाव, जो आप में जो कमी है उसको सुधारने का, खुदा ताला इस कमी को सुधारने के लिए वह ईश्वर व भगवान आपसे कह रहे हैं। और बाकी का सब ठीक है लाइफ में, थोड़ा सा इसको चेंज करिए, एकदम मस्त फिट रहेंगे, क्योंकि आप में इतनी ऊर्जा है, इतना प्यार भी करते हैं। कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता आप लोगों को, इस तरीके से पेश आते रहते हैं, मूड आपका फ्लक्चुएशन होते रहता है, चेंज हुआ तो। अब देखिए मैरिटल लाइफ में क्या है। मैरिटल लाइफ में ना प्रॉब्लम्स, मैरिटल लाइफ में ना मैं यहाँ कई प्रॉब्लम्स देख रही है, एक नहीं कई तरह के प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को। तो जो शादीशुदा बंदे हैं ना, वो इंटरकास्ट मैरिज वाले भी हो सकते हैं। जो इंटरकास्ट मैरिज हो गए रहने, अलग मज़हब के लोग भी हो सकते हैं। तो अलग मज़हब होने के कारण भी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गया आपका, अपने माँ बाप से अनबंद हो गई, बातचीत नहीं है, तो इस वजह से भी आप परेशान हैं। या आपके मैरिटल लाइफ में आपके सास ससुरों का इन्वॉल्वमेंट होके रहता है, वाइस वर्सा ले लीजिए, जो भी देख रहे हैं, चाहे लड़का या लड़की। तो सासू लोगों की तरफ का सास लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकता है। इसके वजह से भी आपके मियाँ बीवी के बीच में लड़ाया झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गए हुए हैं। नेक्स्ट और मैं देखूं तो किसी का जॉब आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट्स में भी हो सकता है। इसके वजह से भी आप दोनों के बीच में अनुबंध है, एक जगह नहीं है, मियाँ बीवी अलग अलग रहते हैं। ये जॉब भी थर्ड पार्टी सिचुएशन होके रहती है। और जो इस तरीके का है मैरिटल लाइफ का प्रॉब्लम। और जो क्या बोले तो किसी के शोहर को, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं या आपके को पार्टनर को ना, कुछ बैड हैबिट्स भी है ज़िंदगी में, मतलब ड्रिंक करना, स्मोक करना या तो गैम्बलिंग खेलना, ये बैड हैबिट्स के वजह से भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके घर में आ चुका है। तो जो भी है वो बैड हैबिट्स को डाल देते हैं।
और घर में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलते रहता है। इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी आप जूझ जूझ के परेशान हैं, आप सिर्फ बर्दाश्त कर करके जा रही, क्योंकि अगर आपको इस रिलेशनशिप को छोड़ना बोले तो भी आपके जब माँ बाप का घर भी उसी तरीके का है, वहाँ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही है, आपको सपोर्ट करने वाला भी उधर कोई भी नहीं है, इसलिए किधर भी सामने कुआं पीछे खाई टाइप में आपकी ज़िंदगी होगी। और आपको रात भर नींद नहीं आ रहा है, यही सोच के परेशान हो जा रही है, मेरे को ये कैसा पार्टनर मिला, ये मेरे को कैसी ज़िंदगी मिली, मैंने ऐसे क्या कर दिया जो मेरे को ऐसा मैरिटल लाइफ में मैं फंस गई बोल के। और कोई है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी और रिश्ते में बंधे हुए हैं, शादीशुदा होते हुए भी किसी और से रिलेशनशिप रख चुके हुए हैं। और इतने सारे परेशानियां लेके मेरे व्यूअर्स जो कन्या राशि वाले वर्गों वाले हैं जूझ रहे हैं कि मैं कैसे निकले, क्या दलदला है ये, किस कैसे मैरिटल लाइफ करके हमें फंस चुके हैं। थोड़े वालों को जॉब चले जाके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाके थोड़े लोग वैसे फंसे हुए हैं। इस तरीके से मेरे व्यूवर्स कई परेशानियों से, कई मेंटल टेंशन से, ना रात को नींद आ रहा, ना दिन को चैन, रात को नींद नहीं आ रही है, यही सोच के आधी रात को उठ जाते हैं, नींद भी सही नहीं लगती है, टेंशन से ज़्यादा हो गया है। और सुकून की नींद सो के पता नहीं कितने दिन हो गया। इस तरीके की भी परेशानियों को आप रोज़ जूझ रहे हैं, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ना आपके रिलेशनशिप में मदर इन लॉ का इश्यूज भी चल रहा है, आपके प्रॉब्लम में वो दखल अंदाजी करके मियाँ बीवी का रिलेशनशिप भी ख़राब हो चुका है। तो फिर इस तरह से है, मैरिटल लाइफ है सीधे ढंग से चल नहीं रहा है, एक ही इंसान इसको एफर्ट लगा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसकी पीस की बांस की हड्डी टूट जाएगी, तो संभाल के वो भी थक चुका है। अब वो भी हाथ हथियार डाल दे रहा, मेरे से नहीं हो सकता, अब मैं नहीं कर सकती, अब मैं झेल नहीं सकती। तो भगवान या ईश्वर या खुदा ताला तो आपके दूसरे पार्टनर को ये एडवाइस दे रहे हैं कि अभी भी है सुधर जाओ, वरना ये मैरिटल लाइफ खतरे में पड़ सकता है, आप लोग दोनों अलग हो जा सकते हैं, डिवोर्स हो जा सकता है, आप लोगों का रिश्ता टूट सकता है। इतना करने पर मत करो, जो भी है भगवान ईश्वर है, वो खुदा ताला से ऊपर से बनते हैं, सिर जोड़ों को ऐसा अपमान मत करो। आई हुई लक्ष्मी को या बीवी को आपके वो बेटर हाफ है, शरीक हयात है, हाफ का हाफ पार्ट है, उसकी इज्जत करो। बोल के ये जो ज़िंदगी में है, ये जो गैम्बलिंग करना, ये जो ड्रिंक करना, ये सब मजहबों के ख़िलाफ़ है। तो उसके वजह से ना आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। जो आपका वो बैड वीकनेस है उसको करने की, आप उसको निकालने की कोशिश करें तो उसमें से आप बाहर पड़ेंगे, तो आपका मैरिटल लाइफ अच्छा रहेगा। तो थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में ना, थर्ड पार्टी सिचुएशंस को, किसी भी लोगों को आपकी ज़िंदगी में तान झान करने की कोशिश मत करो। जो भी है एक दूसरे से बात करो, हल करो, अंडरस्टैंडिंग और सिचुएशन में मोहब्बत, इज़्ज़त, रेस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है मैरिटल लाइफ में, बोल के खुदा ताला भगवान ईश्वर आप लोगों को एडवाइस दे रहे हैं। सो नेक्स्ट है, अगर एजुकेशन के बच्चों को भी देखें तो एजुकेशन के बच्चे भी थोड़ी सी काहिलागी कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, अपना फोकस नहीं लगा रहे हैं पढ़ी पर। हाँ कि आप अच्छे बच्चे हो, आप मेहनती बच्चे हो, अगर आप चाहे तो आपके गोल्स पे आपके लक्ष्य पे रख सकते हैं, लेकिन आप काहिलागी कर रहे हैं। आप में उतनी ऊर्जा है, उतनी पैशनेट है आपको पढ़ाई में, आप चाहे तो सक्सेस पास इतने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपको कि आप जो चाहे आप वो पढ़ सकते हो। इतनी कैपेसिटी और इतनी ऊर्जा, इतने डायनेमिक है आप, इतने पैशनेट भी है और इतने मेहनती भी है, लेकिन आप अपनी काहिलागी के वजह से ना जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं उसको छोड़ ले रहे और पढ़ी पे इंटरेस्ट से सीधा फोकस नहीं कर पा रहे।
तो जो एजुकेशंस के बंदे हैं, बच्चों हैं, उन लोगों को ये फोकस रखने के लिए खुदा ताला एडवाइस दे रहे हैं। तो इस तरीके से और जो समस्याओं से घिरे हुए हैं उन लोगों को बोल रहे हैं सोचने से, टेंशन लेने से समस्या का हल नहीं होता। जो भी है वो हमारे अच्छा या बुरा हमारे सोच विचारों पे आधार रहता है। तो वो सोच को चेंज करिए, अपने आप में जो कमियां हैं उसको दूर करिए बोल के बोल रहे हैं वह खुदा ताला, वह ईश्वर, वह भगवान। और जो ये मैरिटल लाइफ का प्रॉब्लम्स है, और जो भी मैरिटल लाइफ में हैं उन लोगों को प्रेगनेंसी, थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत है। और नेक्स्ट देखें तो थोड़े लोगों को ना बच्चे नहीं हैं बोल के भी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन बन चुका है, उसी के ऊपर भी बग घर में चलती रहती है। तो उन लोगों के लिए एडवाइस है कि जल्द में ही बच्चे एक किलकिलाहट आपके घर में वो गुड न्यूज़ आ सकता है। लेकिन डिलीवरी बहुत ही मुश्किल से होती बोल के है। तो थोड़ा सा वहाँ क्योंकि द इम्प्रेसिवर्स आया हुआ है तो थोड़ी सी डिलीवरी में सावधानी बरतिए, डॉक्टर्स का एडवाइस लीजिए, सब कुछ करिए। तो अल्लाह ताला, ईश्वर भगवान चाहा, आप उसके ऊपर भरोसा रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी वालों को भी खुदा ताला व ईश्वर भगवान एडवाइस दे रहे हैं। और जो लव रिलेशनशिप में है तो जो हमारे बंदे ना अगर किसी को एक बार चाहा, किसी को दिल दिया, तो इन लोगों का ऐसा रहता कि कैरेक्टर कि ये एक बार किसी के लिए पड़ गए, किसी के लिए प्यार करने लगे, प्यार में पड़ गए, मर मिट गए, तो वो उन लोगों की पूरी दुनिया हो जाती है। वो उसका वो इंसान, आप लोगों का जो लड़का देख रहे, लड़की देख रहे हैं ना, वो इतने सेंसिटिव, आप वो आपका एक दुनिया बन जाता है। तो आप अपने आपको जितना प्यार नहीं करते थे उसके ऊपर आपके पार्टनर के ऊपर इतना फोकस करेंगे, उतना प्यार करेंगे, उतनी श्रद्धा से पूजा करेंगे। तो इस तरह के था कई हमारे जो देख रहे हैं, वाइस वर्सा देख लीजिए, जिसका भी हार्ट ब्रेक हुआ है। तो आप ना अपने पार्टनर्स को बेइंतहा मोहब्बत करते थे, अपनी पूरी दुनिया मानते थे उसको। अपने कभी भी आपने अपने आप को भी उतना प्यार नहीं किया था जितना आप उसको प्यार करते थे। उसके हर गलती को माफ़ करते थे, चाहे वो आपके पार्टनर को ड्रिंक की, या तो लत गैम्बलिंग की, या तो स्मोकिंग की आदत पड़ चुकी हो, या तो आप ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत खूबसूरत है मेरे व्यूवर्स, जो भी देख रहे हैं वाइस वर्सा देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्शन पर्सन से, फिजिक आपकी बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी है। आपका कद है, हाइट है, वेट है, पर्सनालिटी एकदम ज़बरदस्त झकास। चाहे आपका रंग सांवला हो, गोरा हो, कद छोटा हो, या तो हाइट हो, जैसे भी आप नाक नक्शे के एकदम ज़बरदस्त पर्सनालिटी वाले हैं। तो आपका पार्टनर ना आपकी उस पर्सनालिटी पे फिदा है, आपके पर्सनालिटी एक मनमोहक है, आपके पर्सनालिटी को देख के वो अट्रैक्शन हो जाता है, फिजिकली बहुत अट्रैक्ट है। आई थिंक थोड़े मेरे व्यूवर्स फिजिकल भी आप लोगों का रिलेशनशिप चला है। तो इस तरीके से आपने पूरी शिद्दत के साथ प्यार में अपने आप को भी अपने पार्टनर के हवाले कर दिया है, सौंप दिया है। इस शिद्दत से इस मोहब्बत को एक इबादत, खुदा का इबादत मान के आपने प्यार किया था, आँख बंद करके प्यार किया था। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया किसी थर्ड पार्टी की पर्सन के वजह से, क्योंकि वो थर्ड पार्टी, चाहे वो ऑफिस में मिली हो, कहीं भी मिली हो, उसको वो थर्ड पार्टी के पास पैसा बहुत था और दिखने में भी अच्छी खासी थी, और शायद वो ऑफिस में मिली थी, वह कहीं भी मिली थी, तो उसके साथ टाका चला। फिर आप ना आपके साथ धीरे धीरे वो मैसेजेस आना बंद हो गए, चैटिंग कम हो गया, बातचीत करना कम हो गया। आप भी एफर्ट्स लगाते रहते थे, आप ही चाहे जितना भी, चाहे आपका पार्टनर कई लोगों के पार्टनर फिजिकल अट्रैक्शन के बातें भी आपसे ज़्यादा करते रहते थे, तो जो आपको पसंद नहीं रहते थे।
तो इस तरह से थोड़े पार्टनर्स ना आपसे ना बस फिजिकल रिलेशनशिप्स के बातें भी ज़्यादा बोलते रहते थे, जो आपको पसंद नहीं रहते थे, फिर भी आप बर्दाश्त करते थे क्योंकि आप प्यार करते थे। आपने कई बार उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उसका मोह आपके पार्टनर को ज़्यादा था। तो इस तरीके से भी आप परेशान होते रहते थे बताकर भी। तो बहुत ही एरोगेंट पर्सन थे। तो इस तरह का आपका पार्टनर का था, जो जो लव में था, जो आपका एक्स बॉयफ्रेंड था। तो फिर यहाँ पे जो लवर्स है ना, वो शादीशुदा भी हो सकते हैं, उन लोगों की एक फैमिली भी हो सकती है, या आप दोनों गैर मजहब के भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के गैर मजहब के भी हो सकते हैं आप लोग, या फैमिली ओरिएंटल पर आप हो सकते हैं, तो आपका पार्टनर हो सकता है। इस तरीके के है, आपके पार्टनर शादीशुदा भी हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। इस तरीके का है आपका लव। तो इस तरीके से चल रहा था। तो फिर अचानक से ना पूरा, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है बहुत स्वार्थी है, फिर आपका दिल इस तरह तोड़ दिया कि उन्होंने आपको पीछे पलट के भी नहीं देखा, कि आप मर रहे जी रहे क्या कर रहे, अपनी खुशी अपना स्वार्थ देख लिया। उसमें आप आपके पार्टनर में दुनिया देखते थे, तो वो पार्टनर किसी और के पार्टनर में, थर्ड पार्टी में अपनी दुनिया देख रहे थे, उसके पीछे दुम हिला के चले गए। लेकिन खुदा ताला एक है। तो जब खुदा ताला को जब उनका टाइम आया, एक सर्किल घूमा, तो धैर्य से एक लात पड़ी थी आपके पार्टनर को वो थर्ड पार्टी से, तब अक्ल टिकाने आ गई। अब उनको समझ में आ गया कि उन्होंने कहाँ गलती किया, कहाँ गलती नहीं किया। अब पास्ट मेमोरी से अब आप याद आ रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि आपका दिल किस तरह उन्होंने तोड़ दिया, उसी तरह आपके पार्टनर ऊपर ले जाकर नीचे धेड़ बोल के गिरा दिया। तो तारे, दिमाग के तारे हिल गए थे। समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे साथ। एक सेकंड के लिए आंखों के सामने जैसा छाँव, धुंधला छाँव छा जाता ना, उस तरह जिंदगी की वाट लगी। यह बड़ा पाव बन गया उनका एकदम जिंदगी। अब उन्हें पश्चाताप हो रहा, अब वो डिफेंस में आ गए हैं। अब मैं कि कोई प्यार नहीं चाहिए। हालांकि आपके पास जितने अब आपके पास में बहुत ऑप्शंस है। शायद मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं ना, वाइस वर्सा, तो जो भी देख रहे हैं ना, आपको ना कोई एक नया लव भी आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। आपको अब 2 चॉइसेस है, आपका पास्ट लवर, एक नया लवर। तो आपको कौन सा चूज़ करना है आपको समझ में नहीं आ रहा। तो अब आपके पार्टनर के पास भी चॉइस बहुत है, लेकिन धक्का इतना मुक्का ऐसा लगा कि मुंह के बल ऐसे गिरे कि अब किसी के पास जाना बोले तो भी डर लग रहा है। इतना टुकड़े 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 स्लाइसेस करके उसने थर्ड पार्टी ने रख दिया आपके पार्टनर का। तो हाल बेहाल है बंदे का। तो वो दिल के टुकड़ों को समटने में ही लगे हुए हैं। काफ़ी टाइम लगेगा फिर उनको इंसान बनने के लिए। इस तरह उनके सपनों का चूर चूर हो गया, जिस तरह आपका दिल उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अबे वाइस वर्सा उनों का हालत भी वही है कि वो थर्ड पार्टी ने उनको ढिंचा का करके कचंबर करके रख दिया। तो अब रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, पछता रहे। अब आपकी कदर मालूम हो रही उनको कि मेरा पार्टनर कैसा था, मेरे को कितना प्यार करता था, सुबह में कॉल टेक्स्ट मैसेजेस करता था, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करता था, बातें चीतें करता था, मैं कितनी गलतियां करूं पर भी वो बर्दाश्त करके जाता रहता था। इस तरह से कैसे सोच रहे हैं आपके। अगर कोई पास्ट है, आपने चार्टिंग की तो वो चार्टिंग को देख रहे हैं, वो चार्टिंग्स पढ़ रहे हैं, आपके फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, वो मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। फाइनेंशियल ठप
हो चुके हैं, फाइनेंशियल होने हो, अच्छा शायद उनका जॉब चला चुका हुआ हो, चले गया हो, या बिजनेस में उन्होंने पूरे जितने भी एफर्ट्स लगाए थे, जितना भी उनका पास था वो जितने भी लगाए थे उसमें लॉस हो गया बिजनेस में। अब उनके पास फाइनेंस की बहुत कमी है, अब वर्क करना चाहते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से मिल नहीं रहे हैं, स्वार्थ भाव से सूझ रहे हैं, अपने ही पर काम करते जा रहे हैं, आपको भूलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये हालांकि उन्हें ये पता नहीं अभी भी आप वेट कर रहे हैं बोल के, लेकिन बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको भुलाने की, करने की, काम पे बहुत लगे हुए हैं, लेकिन काम में मन नहीं लग रहा है। जैसे आप स्टक हो चुके हैं ज़िंदगी में, इतना बड़ा धोखा खाने के बाद आपका पार्टनर का हालत भी वही हो गया है कि वो भी ज़िंदगी में स्टक हो चुके हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन दिमाग का सुकून नहीं है, दिमाग का दही बन चुका है, दिमाग को सुकून नहीं है, मेंटल टेंशन है, पीस है। रात में सोने गए तो फिर आपकी यादें आएंगी, फिर आप उनके ख्वाबों में आएंगी, फिर बंदा परेशान, फिर उड़ जाएगा, फिर रोएगा, फिर गिड़गिड़ाएगा, यही उनका सर्किल चल रहा है। फिर भी वो ज़िद्द है, एक ईगो है, स्वार्थी बन गए हैं कि मेरे को अब नहीं जाना है। हालांकि उनके पता है, ये कि होप है गएगा तो मिले, क्योंकि आप भी वो फील कर रहे हैं कि इतना करने पर भी, इतना भुलाने पर भी आपका यादें पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आप भी इधर मुँह, आपके पास भी ऑफर्स है, आप भी छोड़ के मूव ऑन होना चाहते हैं, लेकिन अभी पास्ट के वो जो आपके एक्स लवर के जो ख्याल है वो आपके दिमाग से भी नहीं जा रहे। आप कितना कोशिश कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़े, लेकिन आगे आप भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो याद आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का पास्ट कनेक्शन का लव लाइफ है। तो आप ना वो बंदा भूल पा रहे, ना आप भूल पा रहे, इस तरह से दोनों भी स्टक हो चुके हैं लाइफ में। तो अब आपके पार्टनर को लगा नहीं यार, अब मुझे इस पे काम करना है। अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं कितना भी कर लूँ, मैं कितना भी भागूँ, मैं कितना भी वर्क कर रहा हूँ, कितना भी मेरे पास्ट ख्यालें नहीं जा रहे, मेरा पार्टनर ही याद आ रहा है। तो अब उनको पछतावा हो रहा है, अब आप वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, शायद आपको कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, करके सॉरी बोल सकते हैं इस तरीके से कि कुछ गुड न्यूज़ आपके पास भी आ सकता है। और नेक्स्ट इस तरीके से आपके लव का एक हालत है। अब बिजनेस वाइज है, जॉब वाइज देखे तो किसी का जॉब चले जाके है, नेक्स्ट और जॉब में परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स है, को पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। अब बिजनेस में देखे तो ऑलरेडी बिजनेस में आपने जितना मेहनत की थी, आपके पास जितना अबंडेंस था, जितना भी उसके ऊपर लगाया था, वो बिजनेस ठप हो चुका है, फाइनेंशियल से आप ज़ीरो हो चुके हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको आ चुकी है, बिजनेस में बहुत लॉस हो चुका। शायद कोई थोड़े लोग कोई पार्टनरशिप के साथ कर रहे थे, उस पार्टनरशिप में भी लॉस आ चुका है, वह पार्टनरशिप भी आपको जम नहीं रहा, आपके पार्टनर से आपको ना लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं आपका वो पार्टनर नहीं सुन रहा है, पूरा इफेक्ट्स आप ही लगा रहे हैं, आप ही काम कर रहे हैं, पूरा सर पे आप ही लेके तान लेके बैठे हुए हैं, काम का सब कुछ है। इस तरीके से बिजनेस में भी आपका चल रहा है। आपने जितना अच्छा उसको उठाने के लिए आपने इन्वेस्ट किया था, वो सब इन्वेस्ट पानी में मिल गया था। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आके पड़ गया है, कर्जा हो गया है, अब मैं कैसे करूं, क्या करूं बोल के भी बहुत परेशान है, हिम्मत हार चुके हैं, उठ के खड़े होने का, डट के खड़े होने का हिम्मत नहीं है आपके पास है। तो वहाँ खुदा ताला, वहाँ ईश्वर, वहाँ भगवान आपसे कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारो, मैं आप तुम्हारे साथ हूँ, मुझे सब कुछ पता है, फिर से हिम्मत करो, फिर से हिम्मत को जुटाओ, फिर से उठ के खड़ो। इस गुणपाठ से आप एक लेसन लो, जो एक लेसन लेने के बाद आप जो गुजरा है, जो पाठ मिला है, उससे जो सबक सीखे हुए हैं, उससे एक लेसन लेने के बाद फिर से आप आगे बढ़ो। रुकना काम ज़िंदगी नहीं, आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है।
तो अब ना बड़े इन्वेस्टमेंट मत करो, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करके बिजनेस को स्टार्ट करो। और ये भी एडवाइस आपको दे रहे हैं कि पार्टनरशिप तुम्हें कभी मिलके नहीं आएगा, पार्टनरशिप का कभी मत रखना, और जो भी रखोगे अलग बिजनेस रखोगे, अलग अकेले ही बिजनेस रखना। छोटा पहले स्टार्टिंग में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर लेते जाना, छोटा छोटा से बड़े बड़ा होगा, फिर उसके बाद तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा है, इतना पैशनेट हो तुम, इतने डायनामिक हो, तुम्हारे पास इतनी अच्छी क्रिएटिविटी है, तुम्हारे पास इतना अच्छा दिमाग है कि तुम अपना इतने अच्छे मेहनती हो कि तुम ज़रूर सक्सेस पाओगे। तुम्हारे बिजनेस में बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, बहुत बिजनेस के तौर पे बहुत गुड न्यूज़ आएंगे तुम्हारे पास है। इस तरीके से तुम अकेले ही उसे इसको झेल सकते हो, पार्टनरशिप में तुम कभी मिलके नहीं आएगा। इसलिए अकेले ही तुम्हें काम करना, तुम अकेले ही बिजनेस रन करना, लेकिन छोटे इन्वेस्टमेंट करना बोल के आपको यहाँ एडवाइस दे रहे हैं जो भी बिजनेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब जो एजुकेशंस के बच्चे हैं ना, आप मेहनत करें तो डेफिनेटली आप सक्सेस पाओगे। आपके पास इतने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, आप किस कॉलेज में पढ़ना है, कौन सा कोर्स लेना है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये एक सर्किल चला है। अब जो दूसरा सर्किल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, अभी तक जो हो रहा था कच्चा छिटा, ये प्रॉब्लम है पास्ट में। अब जो प्रेजेंट में चल रहा है, आपके पास इतने अपॉर्चुनिटीज आएंगे या तो आ चुके हैं कि आपको कौन सा लेना समझ में नहीं आ रहा। ये एक जॉब करने जाएंगे तो आपको दो जॉब्स भी आ सकते हैं, आप जो दो जॉब भी कर सकते हैं पार्ट टाइम में। अगर बिजनेस करते हैं तो भी आपके दो बिजनेस हो सकते हैं। इस तरीके से कौन सा अपॉर्चुनिटीज आया, कौन सा बिजनेस करे, कौन सा बिजनेस ना करे, सब भी एक ही काम में पास्ट में लेके बैठ के पूरे ये भी करना वो भी करना, इधर में भी ये एक पैर में एक नाव पे पैर ना डाल के चार पाँवों में पैर डाल के ठप हो चुके थे। अब खुदा ताला बता रहे सोच समझ कर आगे बढ़ना, चाहे वो प्यार में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे जॉब में हो। हल्ला मत मचाओ, आराम से सुकून से सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो आराम से सोचो जो भी करना है, क्या करना है तुम्हें अच्छी तरीके से मात्र में हल्ला मत मचाओ, दिमाग में दही का वड़ा पाव मत करो, दिमाग का वड़ा पाव मत करो। क्योंकि जो भी है अपने अंतरात्मा से पूछो, तुम्हें ऑलरेडी पता है तुम्हें क्या करना है, लेकिन इतने अपॉर्चुनिटीज को देख के तुम कंफ्यूज हो रहे हो। तो पहले कंफ्यूज मत होना, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है पहले सोचना। अगर एजुकेशन में है तो आपको इतने लोग इतने एडवाइजेस दे रहे, तू ये पढ़ना, तू वो पढ़ना, तू ये करना, इसमें करियर अच्छा रहेगा, उसमें वो करियर रहेगा अच्छा रहेगा। अरे इसका उसका नहीं है यार, इसका उसका छोड़ो, तुमको क्या चाहिए, तुम्हारा पैशनेट क्या है, तुम क्या पढ़ना चाहते हो, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, तुम कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहते हो। भाई तुम लोकल ही रह के पढ़ना चाहते हो, लेकिन आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़ना चाहते हो, लेकिन आउट ऑफ स्टेट्स जाके पढ़ना चाहते हो। ये बैठ के आराम से सुकून से एडवाइस लेके किसी का, या तो आराम से सोच के ही कदम डालना। लेकिन इसमें पढ़े फिर 4 दिन के बाद उस यूनिवर्सिटी से निकल गए, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, ये यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आया बोल के ये कोर्स ले लिए, फिर ये हाथ नहीं हुआ बोल के दूसरे कोर्स में चल गए। ऐसा मत करना कि जब भी स्टेप डाल रहे हो यूनिवर्सिटी में पहले चेक कर लेना प्रोफेसर्स कैसे है, वहाँ का एजुकेशन कैसा है, वो कोर्स वहाँ है नहीं है, वह अवेलेबल मिलता नहीं मिलता, तो यहाँ नहीं तो फिर कहाँ मिलेगा। जो तुम्हें पढ़ना है, जो तुम्हें सक्सेस पाना है, जो गोल है तुम्हारा, उस पर कॉन्सेंट्रेशन करो। और जॉब पर भी ना आप जितना मेहनत करोगे, आप उसमें जितना मेहनत करोगे उतने ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, उतने प्रमोशंस आएंगे, सब कुछ आएंगे। क्योंकि अगर तो लास्ट टाइम में जो भी आए हैं ना, अब कैसा है बोले तो आप उतने अपॉर्चुनिटीज़ भी आए तो आप अपनी काहला की वजह से मेरे को इतना बस है, इतना काफ़ी है, और मैं जाके कहाँ जाऊँगा, कहाँ करूँगा बोल के आपका दिमाग ऐसा कर रहा है काहला की वजह से। पूरा घर तो मेरा यहाँ है, जो मेरा परिवार यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, तो मेरे को रहना भी इधर है, मैं जाके क्या करूँ, जिसमें है इतना मैं सेटिस्फेक्शन हूँ, और उधर जाके क्या करना ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन खुदा ताला बोल रहा है जब आपको आपके मेहनत के बल पे आपको ये सब कुछ मिल रहा है, इतने अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं आपको जाने का, खुदा ताला व ईश्वर और भगवान वो मौका दे रहा है आउट ऑफ कंट्री से इसको जाने का,
तो जाके आइए, करके आइए। वो जो आपके लिए, आपके घर के लिए जब मेहनत कर रहे तो मेवा खुदा ताला आपको दे रहा है, तो आप कहाँ लागी क्यों कर रहे बोल के खुदा ताला भी बता रहे हैं। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं आपको, जो प्रमोशंस आ रहे हैं आपको ज़रूर लेना बोल के खुदा ताला बोल रहे हैं। आप उसमें आगे बढ़ो बोल के आपको एडवाइस दे रहे हैं। जॉब वालों के लिए नेक्स्ट जो बच्चों के लिए है, सोच समझ के कदम डालना बोल के बोल रहे हैं। बिजनेस में जो इतने अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं थोड़े से रुक जाइए, थोड़े से आपकी गति को धीमी करिए, फिर आराम से सोचिए कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस का नहीं करना है। हर एक में टांग मत डालिए, एक पे कंसंट्रेशन करिए और ज़बरदस्त वर्क करिए, सक्सेस ज़रूर पाओगे। आपके पास इतने आ चुके हैं बोल के बोल रहे। और जो मैरिटल लाइफ में है, आप अगर तुम ऐसे ही नाटक करोगे, तुम ऐसे ही हरकतें करोगे, अपनी बीवी की केयर नहीं करोगे, तो इतना घमंड में स्वार्थी से आप सोचोगे करोगे तो ना ये रिलेशनशिप टूट जाएगा, ये मैरिटल लाइफ नहीं रहेगा, फिर डिवोर्स हो जाएगा बोल के भी बोल रहे हैं। तो ये हिदायतें भी आप लोगों के बोल रहे हैं। और जो लवर से थे, जो पास्ट लाइफ में आप लोगों का कनेक्शन था, जो आपका एक्स लवर था जो छोड़ के चले गया था आपको, अब उसकी अक्ल टिकाने आ चुकी है। अब आपकी अहमियत पता चल गई है, आपको छोड़ना नहीं चाहते। अब उन्हें डर लग रहा है कि आप कहीं मूव ऑन ना हो गए ज़िंदगी में किसी और के साथ। तो अब वो आपके एक्स पार्टनर को डर लग रहा है, वह खुदा के पास रो रहा है। अब उनको ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि उन्होंने कहाँ गलती की, कहाँ गलतियाँ नहीं की, आपके साथ कितना बुरा किया। वो मन ही मन पछता रहे हैं, रो रहे हैं, भगवान के पास गिड़गिड़ा रहे हैं। अब आप उनका विष बन गए हैं, विश फुलमेंट हो गए हैं। अगर चाहे तो आप उनके पास कितने भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं तो वो नहीं ले रहे हैं, किधर भी नहीं देख रहे हैं। सिर्फ आप इतने ज़िद में आ गए हैं कि वो आपको ही चाह रहे हैं, भगवान से आपको ही मांग रहे हैं। जल्द से जल्द वो आपके पास आ सकते हैं, आपसे शादी कर सकते हैं, आप एंगेजमेंट या कर सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, एक चांस देने के लिए आपसे पूछ सकते हैं, एक चांस दे के देखो बोल के। तो ऐसा भी हो सकता है जल्द में जल्द आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है, या तो कोई कॉल भी आ सकता है, आपसे बात कर सकते हैं, या तो अब अनब्लॉक करके आपसे बात भी हो सकती है जल्द में। सो इस तरीके से आपके पास आके माफ़ी मांगेंगे, करेंगे, आपके पास गिड़गिड़ाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं है आपके पार्टनर है। तो खुदा ताला भी बोल रहे हैं कि अगर आपने गलती की है तो आप उनसे माफ़ी मांग लेना। अगर आपका पार्टनर गलती करे तो आपसे ज़रूर से आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो फिर इसके बाद यहाँ जब गलती का एहसास हो चुका है तो खुदा ताला भी बोल रहे हैं कि एक सब कुछ भूल के फिर से एक नई तरीके से आपके रिश्ते को स्टार्ट करिए बोल के बोल रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करते वक्त क्योंकि इस बार आप देखेंगे तो उस इंसान में बहुत ही बदलाव आ चुका होगा। जो आपको पसंद नहीं थे, जो पिछले बार उन्होंने गलतियाँ की थी, अब वो इस रिलेशनशिप में गलतियाँ करना नहीं चाहते हैं। आपके लिए पूरी तरह से वो अपने आप को चेंज करेंगे। अगर उन्हें कोई बैड हैबिट्स है तो शराब पीने की या जुआ खेलने की या स्मोक करने की, वो आपके लिए छोड़ देंगे वो सब कुछ। इस बार आप देखेंगे तो हक्के पक्के हो जाएंगे। इस तरह सा उनमें पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। आपको पाने के लिए आपका सच्चा प्यार ने उनको इस तरह से बदला दिया है। इसके वास्ते फिर भी खुदा ताला आपको ये एडवाइस भी दे रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई भी काम मत लेना, कोई भी डिसीजन मत लेना, कि पहले परखिए अपने पार्टनर को, क्योंकि अभी हार्ट ब्रेक हुआ है, अभी घायल है वो इंसान, अभी भी वो दुख से भरा हुआ है। वो दुख से उभरने के लिए आपके पास आया हुआ है। तो आप आया है बोल के आप ना एकदम ना उसको स्वीकारो मत। पहले धीरे धीरे देखिए उस इंसान का स्वभाव कैसा है, उसके वो बातें कैसे कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका देखने का चाल हाव भाव सब कुछ देखिए। फिर उसके बाद रिलेशनशिप में जाइए। पहले जैसा फिर बेवकूफ़ मत बनिए बोल के बोल रहे हैं। लेकिन बदला तो इंसान है,
उसको उसकी गलती की कदर मालूम हो चुकी है, फिर भी हम अब एक बार हम धोखा खा चुके हैं, तो इसलिए फिर भी हम बिना टटोल के जानबूझ के फिर भी उसी खड्डे में नहीं गिर सकते। तो आपको ये भी एडवाइस है, फिर पहले एक बार चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद, क्योंकि आप भी स्टक है, वो इंसान भी स्टक है, फिर आप उसमें सब ठीक है तो आप दोनों फिर से एक होंगे तो आपको बहुत अच्छा मिल के आएगा, अबंडेंस मिल के आएंगे, वो खुशियाँ मिल के आएंगे, आपका लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप चलेगा, फिर आपकी शादी हो जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी, ये पूरे धीरे धीरे हो जाएंगे। इस तरीके से फिर आपको ज़िंदगी बहुत अच्छा रहेगा बोल के खुदा ताला बता रहे हैं। और जो मैरिड हो गए, जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है, जो ऐसे हरकत कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को भी एडवाइस दे रहे हैं कि अपने शादीशुदा लाइफ को सुधारो बोल के। और थोड़े जो शादीशुदा लाइफ है, जो प्यार में पड़ चुके हैं, जो अपने आप को अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हैं, अब उन्हें एहसास हो चुका है कि आपसे वो कितना भी भागे, कितना भी करे, आपको जितने आपके दिल से उनको कितना भी दूर रखे, आप उनकी यादें हों दो, आपका प्यार है दो, वो भुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ वो मैरिटल लाइफ में वहाँ भी खुश नहीं है, तो वो खुशी जो आपसे मिलती है उनके वो मैरिटल लाइफ में नहीं मिल रही है। तो अब वो इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, अब वो जगलिंग करना चाहते हैं, इस दो रिश्ते को भी दोनों को भी, दो रिश्तों को भी निभाना चाहते हैं। इधर आपको भी वही प्यार, नर्चरिंग, केयरिंग देना चाहते हैं, दो तरफ भी अब बैलेंस करना चाहते हैं। इस तरीके से हमारे वर्गो कन्या राशि वालों का एनर्जी से, चाहे वो बिजनेस वाइज हो, चाहे जॉब वाइज हो, चाहे लव वाइज हो, आप लोगों का इस तरीके का एनर्जी से वह खुदा ताला, वह ईश्वर, वह भगवान बता रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस। आप लोगों ने जहाँ गलतियाँ की है, आपको जहाँ एडवाइस मिलना है, आपको इस रीडिंग के तौर पे मिल चुकी होगी। आपकी गलतियाँ क्या है, आपकी खामियाँ क्या है, आपको क्या सुधारना है, क्या करना है। अब जो लव पार्टनर्स है, जो अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, जो ब्लॉक करके रख चुके हैं, जो उन लोगों का थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा बंद है, जो अपने दिल में फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए दबा के रखे हुए हैं, जो बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक गिल्टी शी, एक शेम से डर रहे हैं कहीं वो आए तो आप रिजेक्ट ना कर दे, और इसी इन बातों के लेके रात दिन उनको नींद नहीं, चैन नहीं है, वह खुदा ताला को से आपके लिए मांग रहे हैं। तो उनके दिल में आपके लिए क्या क्या फीलिंग्स है, किस फीलिंग से वो जी रहे हैं, कैसे फीलिंग्स को लेके वो आपको याद करते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार कितना है, आपको कौन सी हरकतें उनको बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी लगती है, वो देखेंगे। उनके प्लीज़ डिवाइन बता दीजिए कि वर्गो कन्या राशि वालों के जो पार्टनर्स के दिल में हैं, अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स जो वो कभी नहीं कहे थे अपने पार्टनर को, जो दिल में दबा के रखे थे, उन लोगों के दिल में क्या है, आज वो एनर्जीज को बाहर निकालिए प्लीज़। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। देखिए, कोई आपके पार्टनर्स लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, इसलिए वह फंस चुके हैं, तो दिल में ही आपको बहुत याद कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं जब इतना दूर हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस में हूँ, क्या तुम मेरे को देखने आ सकती हो क्या? आई लव द वे यू लव मी। तुम जिस तरह से मेरे को नज़रों से प्यार करते हो, जिस तरह तुम मेरे से प्यार से नजराने से देखती हो, नज़र से देखती हो, वो नज़र भी, वो प्यार मेरे को बहुत पसंद आता है। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन से इन द वर्ल्ड। तुम ऐसे मेरे को घूरती हो कि इस तरह से मेरे को घूर के देखती हो कि मुझे कि दुनिया का सबसे अच्छा दिखने वाला व्यक्ति हूँ बोल के इस तरह से घूरती है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है बोल के फील करके आपको याद करते रहते हैं रात दिन। यू केयर एंड कंफर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड। मैं जब भी बैड मूड में हूँ, सैड में हूँ, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मेरे को केयर कैसा करते हैं, उस बैड मूड से कैसा निकालना है। देखो देखो, इतना सब कुछ मालूम होते पर भी अक्ल टिकाने नहीं आई ना, ऐसे ही रहता है। आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल गए थे, अब पछता रहे जनाबे आली।
नेक्स्ट है यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज। उनके जो भी हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है, जो भी आपसे बोले होंगे कभी पास्ट में मेरे को ऐसा करना है वैसा करना है, तो उसमें आप सपोर्ट करते हो, इंटरेस्ट बताते हो। हाँ 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 पक्का श्योर कर लो ना, क्या हुआ बोल के ऐसे बोलते था होगा चैटिंग में। यू आर नॉट एफ्रेड टू बी सिल्ली विथ मी। तुम मेरे साथ कुछ भी बातें करती हो, हरकतें करते हो तो पूरे डेरन डैश के साथ डरती नहीं हो, आराम से एकदम बिंदास हरकतें करती हो, सिल्ली हरकतें करती हो बोल के बोल रहे हैं। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। क्या हम ऐसे बुढ़ापे में भी ऐसा हमारी उम्र बढ़ती जाए तो भी हम बुढ़ापे में भी रहे तो हम ऐसे ही मिलके रहेंगे क्या? इतना ही प्यार और इतना ही अफेक्शन हमारे पे रहेगा क्या हमारे दोनों के बीच में बोल के सोच रहे हैं। इतना तक भी, इतना लॉन्ग भी आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं। यू कैन रेडी माई इनर मोस्ट आर्ट से। हमेशा 24 आवर्स उनके दिमाग में आप ही चलते रहते हो। नेक्स्ट वी कैन चार्ट फॉर एवर। क्या हमें जैसा पहले हम करते थे वैसा हम लॉन्ग चार्टिंग बिना थके कैसे कर सकते हैं क्या? बोल के वो दिल ही दिल में आपके लिए सोच रहे हैं, अपने दिल का इजहार आपके दिल को बता रहे हैं। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। हम एक ही जगह वर्क करते रहते हो, जॉब करो, वर्क करो, कितना अच्छा रहता। तुम मेरे साथ रहती तो मज़ा आता ना, पूरा अच्छा नाच कूद सब लोग करते, कितना मज़ा आता बोल के सोच रहे हैं। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। मैं कैसा फील करता हूँ, मुझे कैसा अच्छा लगता है। तुम वो केयरिंग से वो मेरे को देख वो फील करवाती हो। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। मैं कैसा फील करता हूँ वो बहुत उतना केयरिंग से मेरे को देखती हो बोल के बोल रहे हैं। यू ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। अब जो तुम्हारा भी ड्रीम्स है वो मेरा ड्रीम है। कभी तुम बोलो, आप भी बोले होंगे जो तुम्हारा ड्रीम है जानू सोनू पानू तानू वो भी मेरे ड्रीम्स है बोल के ऐसा अब वो सब भी याद आ रहे। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर दैन होल्डिंग योर हैंड्स। अरे दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे हाथों में हाथ पकड़ के बाहों में बाहें डाल के जो घूमना है, फिरना है, करना है, चलना है, उससे बड़ा कोई बड़ा ही इस दुनिया में कोई भी हैप्पियर अच्छा मोमेंट नहीं है बोल के बोल रहे हैं। आई फील इट इज व्हेन आई एम विथ यू। मुझे जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बोल के बोलते हैं। टाइम का पता ही नहीं लगता, शायद आप पास होते तो उतना अच्छा एहसास कराते हैं आप। यू आर जस्ट सच ए नाइस पर्सन। आप बहुत अच्छे पर्सन हो, काइंडली लविंगली जो भी हो। आई सी यूर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। जब भी वो आंखें बंद करते हैं, चाहे सोते समय हो, दिन में हो, कभी वो आंखें आपको जब भी याद करना है वो आंखें बंद करते हैं तो आपका पिक्चर उनके सामने आ जाता है, आपके मुंह उनको दिखाई देता है। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। मैं तुम्हारे कई रोज़ पूरा दिन भी आपके लिए मैं सोचो बोलूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मैं थकूंगा नहीं आपके बारे में सोचते सोचते। इतना 24 आवर्स से आपके दिमाग में रहते हैं आप उनके। यू फाइंड माई वेड हैबिट्स एडोरेबल। जैसे भी मेरे हैबिट्स हो, अजीब हैबिट्स, अजीब हरकतें हो, वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। मेरी जो भी ऊट पटांग हरकतें हो, हैबिट्स वो उसको भी तुम बहुत अच्छे से पसंद करती हो, प्यार करती हो। यू से सिल्ली एंड क्यूट थिंग्स है सो मेक मी लाफ। मेरे को हंसाने के लिए पता नहीं यार तुमने क्या क्या नाटक करती थी, क्यूट थिंग्स, सिल्ली थिंग्स करती थी, वो भी याद करके वो कभी हंस लेते हैं। वो चैटिंग है, वो जो आपके पल गुजारे थे आप लोग, जो चाहे वीडियो कॉल्स में हो, चाहे मिलके जो एक के साथ टीचिंग करे हो, सब कुछ हो आपके पार्टनर को याद आ रहा है। यू मेक माई फियर से मेल्ट अवे। जब मेरे जितने भी डर है वो तुम मेरे को दूर कर देती हो, तुम्हारे पास आके वो डर सब कुछ चले जाते हैं बोल के बोल रहे हैं। यू आर माई अदर हाफ है। तुम्हारे बगैर मेरा अस्तित्व ही नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे जिस्म का एक हाफ पार्ट हो बोल के बोल रहे हैं। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग है। देखिए मैं बोले पहले ही आपके पैशनेट है, वो दीवाने हैं फिजिक के बोल के बोली थी ना, फिजिकल होने।
तो आपको टच करना उन्हें सबसे बड़ा एक वंडरफुल थिंग दिखता है। बहुत अच्छा फील होता है आपको टच करना। आपका टच पता नहीं उन्हें एक अजीब से माहौल में एक अजीब सा सुकून देता है। इस तरह से हमारे वर्गों कन्या राशि वालों का रीडिंग ख़त्म होता है। फिर एक नई रीडिंग के साथ आपकी रेशमा आपके सामने हाजिर होगी। तब तक इस रेशमा को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, बाय, खुदा हाफिज़।